किसी ने क्या खूब लिखा है, इंसानियत की रोशनी गुम हो गई कहां, साये तो हैं आदमी के मगर आदमी कहां। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गगन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका गगन मीडिया के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है व्यक्ति विशेष। मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं समाज के ऐसे अनमोल मोतियों से जिन्होंने हौसलों की दुकान को कायम किया है, जहां हौसला मिलता है और जहां इंसानियत की सच्ची मिसाल को कायम किया गया है। मैं मिलवाने वाला हूं आपको हेल्प ए मिशन से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गगन मीडिया में भाई साहब। हेल्प ए मिशन से राकेश तनेजा। सबसे पहले तो आपका और आपके सोशल मीडिया चैनल का हार्दिक आभार जो आपने हमें समय बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्प ए मिशन 2018 से जींद शहर में काम कर रहा है। मेन उद्देश्य तो ये है कि जिसके पास पैसा नहीं है या आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो अपने खुद का, बच्चों का, आस पड़ोस का कोई इलाज नहीं करवा सकता, तो उसमें आप जैसे होंगे सहयोग से हम उनका इलाज करवाते हैं। बच्चे कुछ ऐसे हैं जो स्टडी करना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है, घर के हालात ठीक नहीं है, उनके लिए ही संस्था बनी है। और आप जैसे कि शहरवासियों का, आप जैसे मीडिया सेंटर का काफ़ी सहयोग रहा है जिससे हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मैं हरमीत सिंह, कैशियर हेल्प ए मिशन वेलफेयर सोसाइटी। और जैसा कि राकेश भैया ने बताया कि हमारी संस्था को आज 5 साल हो गए हैं और इस दौरान हम लोगों ने समाज के सहयोग से करीबन 200 पेशेंट्स की हेल्प की है और आगे भी आप लोगों के सहयोग से ये काम निरंतर चलता रहेगा। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। मैं गगन मीडिया जी के चैनल के माध्यम से गगन जी का और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं रजनीश, हेल्प ए मिशन वेलफेयर सोसाइटी जींद। और जैसा कि हमारे साथियों ने संस्था के बारे में और संस्था का जो हमारा उद्देश्य है वो आपको बता ही दिया है। मनोज कुमार, उप प्रधान की पदवी और इसकी सेवा मुझे हेल्प ए मिशन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मिली है। संस्था बनाने का मुख्य उद्देश्य जो हमारा था, मैं समझता हूँ कि हम कहीं हद तक उसमें सफल हुए हैं, जिसमें टाइम पे समाज का, मीडिया का बहुत सहयोग मिला है। और अगर ऐसे सहयोग मिलता रहा, जो हमारे मिशन में कुछ, जो हमारी अगली सोच है इसको आगे बढ़ाने की, शायद उसमें भी हम कामयाब हो जाएंगे। अभी तो मैं आपको ये बता नहीं सकता कि हमने आगे का प्लान क्या है, क्योंकि कोई भी काम पहले कहने से अपने आप की बढ़ाई होती है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जो हमें काम करने की टीम मिली है, जिसे हम वर्किंग कमेटी कहते हैं, वो शायद समाज में बहुत कम लोग इकट्ठे होते हैं जो निस्वार्थ सेवा के बारे में सोचते हैं, जो घर से पैसा भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं और कभी ये नहीं देखते कि ये पैसा आप लोग कहाँ लग रहा है, क्योंकि उनको आपस में इतना हमारा एक विश्वास है और एक टीम इतनी सुदृढ़ बन गई है कि कोई भी काम करने से पहले उसकी बाकायदा जांच परख होती है। उसके अंदर हमारी टीम के कोई भी व्यक्ति जाकर कोई पद से नहीं है कि मुझे जाना है या उनको जाना है। छोटा जो हमारा पद है या जो सदस्य है वो भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि हमारा प्रधान और हमारे सेक्रेटरी जिम्मेदार है। इसको देखते हुए हम निरंतर अपने कार्य में अग्रसर हैं। बाकी भगवान ने चाहा तो हम बहुत जल्दी ही इसके अंदर हम और तरक्की करना चाहेंगे और इसके लिए समाज की और मीडिया की हमें बहुत जरूरत रहेगी, क्योंकि बिना पैसे के कोई भी कार्य नहीं होता और वो सब हमें समाज से अच्छा मिलता है। कोई भी केस हमारे पास आता है तो बड़े उसको अच्छे लफ्ज़ों में और बड़े अच्छे तरीके से प्रधान उसको हमारे फेसबुक पे लाइव डालते हैं या फेसबुक पे डालते हैं, हमारे चैनल भी बने उन पर डालते हैं, तो हमें पब्लिक से उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। पब्लिक हमारे चैनल को देखती है। सबसे बड़ी बात है कि आज 5 साल में हमने उनका विश्वास जीता है और यही एक उपलब्धि है कि जो हमें पीछे नहीं हटने देती और हम निरंतर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। पूछना चाहूंगा कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि हमें इस तरह की कोई संस्था बनानी चाहिए और ऐसे बेसहारा और असमर्थ लोगों की सहायता करनी चाहिए? गगन जी, मेरा मानना है कि ये प्रेरणा ना हर इंसान के अंदर होती है। ये इंसान को कहीं से मिलती नहीं है, ये हर इंसान के अंदर होती है। बस ये लगा लो कि किसी की बाहर आ जाती है, किसी के अंदर दबी रहती है। इंसान के अंदर इंसानियत हर इंसान में होती है, ये मेरा मानना है। और हमारी जो ये लगा लो कि संस्था शुरू करने की जो कहानी है, ये 2017 की बात है। तब
मेरी मदर एडमिट थे रोहतक पीजीआई के अंदर। तो वहाँ एक लगा लो कोई नीडी पेशेंट था जिसको जो सिर्फ पैसे की कमी से मर गया था, लेकिन किसी कारण से उस टाइम देखो हमें भी तब तक यही कह लो कि वो प्रेरणा हमारी बाहर नहीं आई थी, तो मैं उनकी मदद नहीं कर पाया था किसी कारण से। और लेकिन मन में ना एक टीस सी थी बहुत समय से कि हम चाहते तो उस पेशेंट को बचा सकते थे, लेकिन हम उसको नहीं बचा पाए। ये इस बात का जिक्र आके मैंने यहाँ अपने फ्रेंड से किया, सोनू भाई से किया, मनोज जी से किया। बस हमने मिलके फिर एक सोचा कि कुछ अच्छा किया जाए समाज में इस तरह के मरीजों के लिए जो कि सिर्फ पैसे की कमी से मर जाते हैं। और बस वहां से शुरुआत की। और वो कहते हैं ना, हम चलते गए और कारवा चलता गया। परमात्मा की दया से हमें बहुत अच्छी टीम मिली, बहुत अच्छे साथी मिले जो दिन रात संस्था की मतलब बढ़ाई, संस्था कैसे आगे अग्रसर हो इस बारे में भी सोचते रहते हैं। और सबके सहयोग से, समाज का सबसे बड़ी बात, समाज का बहुत सहयोग मिला इस काम में। समाज के सहयोग से आज संस्था 5 साल के अंदर मतलब जो अचीवमेंट्स है संस्था की, हम 200 से ज्यादा पेशेंट्स का इलाज करा चुके हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि संस्था जो है ये कैसे वेरीफाई कर पाती है कि पेशेंट वाकई में ही जरूरतमंद है, वो असमर्थ है, कि उसको अभी फाइनेंशियली जरूरत है पैसों की। जब भी कोई केस हमारी संस्था के पास आता है तो प्रधान जी या जिसके पास भी केस है वो आगे 2 या 3 मेंबर की ड्यूटी लगाते हैं। उनका काम होता है कि उसके आस पड़ोस में जाना, उसके बैंक फाइनेंस देखना, उसके मकान घर का है या इस टाइप की कंडीशन उसकी देख के वो सारी रिपोर्ट लाके संस्था की जो मीटिंग होती है उसमें लाके दिखाते हैं। और सभी संस्था के मेंबर सभी एग्री करते हैं कि हाँ ये रिक्वायरमेंट है इसको पैसे की, या कोई और कमी नहीं है, कहीं से और पैसा आ रहा और ये झूठा केस ले रहा है तो वहाँ रिजेक्ट कर दिया जाता है, अदरवाइज उसको वहां से फिर पास कर दिया जाता है। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि ऐसा कोई पेशेंट आया हो जिसका बहुत ज्यादा खर्चा हो और संस्था भी कई बार असमर्थ अपने आप को महसूस करती हो, तो उसमें इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? गगन जी, फाइनेंशियली जो बड़े केस की बात आप कर रहे हैं, तो अभी रिसेंटली 1 साल पहले हमारे पास CRT डिवाइस के लिए केस आया था और उसमें 4,73,000 रुपये संस्था के द्वारा खर्च किए गए थे। और अगर आगे भी कोई इससे बड़ा केस हमारे पास आता है तो आप लोगों के सहयोग से और समाज के सहयोग से हम लोग उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या संस्था मेडिकल हेल्प के अलावा भी कार्य करती है समाज में? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि अभी आपने पीछे देखा हो 2020 के अंदर जो कोविड महामारी आई थी, तब संस्था के द्वारा राशन वितरण का कार्य भी किया गया था। इसके अलावा कम 8 से 10 पेशेंट ऐसे हैं जिनको रेगुलर संस्था द्वारा दवाइयाँ भी दी जा रही हैं मासिक, बिना लगा लो उसके। इसके अलावा कोई नीडी बच्चा है, स्टूडेंट है जो जिसके लगा लो फादरलेस बच्चा है, या कोई जो ऐसा है बच्चा है जिसको कहीं से मदद नहीं मिल पाती पढ़ाई में, तो संस्था उसके लिए पढ़ाई के अंदर भी हेल्प कर रही है, उसको बुक्स वगैरह दिलवाती है, स्कूल ड्रेस वगैरह जो भी, और अगर हमें स्कूल की फीस भी पे करनी पड़ती है तो वो भी करते हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, काम करने वाला कोई नहीं है, तो वहाँ संस्था द्वारा नियमित रूप से राशन भी पहुंचाया जाता है हर महीने। वैसे तो संस्था की आप लोग बता रहे हैं कि समाज बहुत हेल्प कर रहा है, तो फिर भी आप समाज से और क्या मतलब कि लोगों से कैसी हेल्प चाहते हैं? शायद समाज को हमारे पर अपने ऊपर से ज्यादा आत्मविश्वास हो गया कि ये टीम सही कार्य कर रही है। बिल्कुल। हमने अभी, हमारे साथी आपको नहीं पता, ध्यान नहीं रहा शायद इनको, हमने मेडिकल कैंप लगाने की भी योजना के साथ मेडिकल कैंप भी लगाए हैं, ब्लड कैंप भी लगाए हैं। और निकट भविष्य में जहाँ तक उम्मीद है कि जनवरी के अंदर चंडीगढ़ से पीजीआई की टीम फिर दोबारा यहाँ पे एक बहुत बड़े स्केल पे मेडिकल कैंप लगाने जा रही है। अगर हमें डॉक्टर्स की हेल्प मिल जाती है समाज में, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है उसमें डॉक्टर्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है जी। और अगर हमें डॉक्टर्स की हेल्प मिल जाती है तो हम एक मेडिकल कैंप लगाना चाहेंगे जो हर साल लगे, जो किसी भी तरह का हो सकता है, आँख का, कान का, नाक का, या किसी भी तरह से टेस्ट का, लैब टेस्ट का। ये हमारी जो सोच है, इसमें हम अभी हमारे जो टीम है वो लगी हुई है। जनवरी में जो हमारा ब्लड कैंप लगेगा उसके अंदर हम वो कैंप भी लगाएंगे जी। तो और ये बता दूं आपको बात, सबसे बड़ी बात, आजकल जो संस्थाएं है ना, मैं किसी की बुराई नहीं करता कि राजनीतिक विषय बहुत ज्यादा रहता है। जी जी जी। प्रभु कृपा से उससे हम काफी दूर हैं। हमने कभी किसी राजनीतिक व्यक्ति को इसका सदस्य नहीं बनाया। और ये भी खास बात है कि हमारे अंदर ये विशेष
हमारे जो साथियों को सूचनार्थ है कि जो भी राजनीति के अंदर जाएगा शायद वो इसका सदस्य भी ना बन पाए, या होगा तो वो अलग हो जाएगा, वो खुद से ही अलग हो जाएगा, क्योंकि जब जहाँ राजनीति आ जाती है वहाँ समाज काम नहीं कर पाता। जी बिल्कुल। तो इस तरह से हमारे कुछ काम करने के अपने नियम हैं और यही लेके चले हुए हैं। उम्मीद है कि हमें इसमें सफलता मिलेगी और समाज हमारे साथ रहता है, आगे भी समाज हमारे साथ रहेगा। मुझे लगता है कि जैसे हम कोई भी डालते हैं अपनी कोई डालते हैं इसके विषय में मीडिया में, तो शायद लोगों की उत्कृष्ट भी कौन है, कैसी है, इसकी हेल्प की जाए। और डालने के तुरंत 24 घंटे बाद हमारे पास काफी राशि उनकी जमा होती है। जैसे किसी मरीज की 2 लाख की जरूरत है, 2.5 की जरूरत है या 5 की है, बड़े केसेस के अंदर हमारे पास शायद जितना बड़ा केस है ना उतनी हेल्प आ जाती है। तो संस्था किस तरह से आम लोगों से सहायता ले पाती है? अगर कोई आम इंसान करना चाहे, हेल्प करना चाहे, तो आपको पैसा देना चाहती है, किसी भी तरह की कोई हेल्प देना चाहती है, तो वो किस तरीके से दे पाता है? देखिए गगन जी, मैं बात करूंगा संस्था के फंड्स इकट्ठा करने का जो हमारा तरीका है उसकी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे करीब 500 से 600 सदस्य ऐसे हैं जो हमें रेगुलरली लगा लीजिए 1100 रुपये वार्षिक संस्था को दान देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हमारे पास कोई भी बड़ा केस आता है, लगा लीजिए कोई बड़ा केस है, अभी हमने पीछे 4,73,000 रुपये का सोनू भाई ने बताया कि केस किया था जीबी पंत हॉस्पिटल में, तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा केस आने के बाद उसको हमारे 3 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसकी पूरी डिटेल डालते हैं केस की। उसके बाद हमारे सदस्य अपनी इच्छा से, चाहे उसकी इच्छा है वो 100 रुपये दे, चाहे वो उसकी इच्छा है चाहे वो 10,000 रुपये दे, अपनी इच्छा से वो दान करते हैं। इसमें आपने हमारी पोस्ट के अंदर कभी देखा भी होगा कि संस्था का एक ऑफिशियल नंबर हमारा दिया जाता है जो कि है 7399053000 73,990 ये हमारी संस्था का आधिकारिक नंबर है। और इसी नंबर पे हमने ऑनलाइन बैंकिंग की सेवा दी हुई है। जो भी सदस्य डोनेट करना चाहता है, आजकल आपने देखा ही है कि ऑनलाइन बैंकिंग तुरंत आदमी कहीं भी पैसे भेज सकता है। जी बिल्कुल। तो इस नंबर पे वो लोग पैसे डाल देते हैं जिसकी जितनी श्रद्धा है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो महीने के खुद 10,000 रुपये कमाते हैं, वो भी हमें मंथली दे रहे हैं। क्या बात। चाहे वो दे रहे हो 100 रुपये, चाहे वो दे रहे हैं 500 रुपये, मतलब 10,000 रुपये महीना कमाने वाला आदमी भी संस्था में दान दे रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू। तो संस्था की तरफ से आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को? संस्था तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन हमारा कहना ये है कि एक पब्लिक को भी हमारे सामने आना होगा, ताकि आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा है, कोई पेशेंट है जो उनको हमारा नंबर नहीं पता, हमारा कांटेक्ट नहीं पता, तो उनको बताए कैसे संस्था एक जींद में काम कर रही है जो आपके जैसों के लिए ही बनी है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि पब्लिक को भी, आप मैरिज करते हैं, आपके घर में मैरिज, उसमें आप लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं आशीष लेने के लिए, बच्चों के लिए। क्या आप इसमें भी डोनेट करके क्या आप आशीष नहीं लेना चाहेंगे? बिल्कुल। घर में बर्थडे है आपके बच्चे का, आप उसकी लंबी उम्र के लिए आपने क्या क्या करते हैं? क्या आप एक बच्चा जिसको सहयोग की जरूरत है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका इलाज करवा के उसमें सहयोग राशि डाल के क्या आप अपने बच्चों के लिए और आशीष नहीं लेना चाहेंगे? बिल्कुल। तो मेरा कहना यही है कि आप पब्लिक को ही सामने आना पड़ेगा, ताकि आप जैसे बच्चे आपके घर में, ऐसे बच्चे और के घर में भी है जो उनकी भी लाइफ चाहते हैं बनने की। तो आप सभी ने देखा कि हम हौसलों की दुकान पर बैठे थे, जहां समाज के ऐसे अनमोल मोती हैं जो गिरते हुए को, डूबते हुए को तिनके का सहारा देते हैं। कहते हैं चाहे वो कितना भी धनवान क्यों ना हो, अगर घर में बीमारी आ जाए, घर में कोई विपदा आ जाए, तो वो भी अपना हौसला छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो आपने देखा कि किस तरीके से पूरे हरियाणा में, मैं समझता हूँ पूरे हरियाणा में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो इस तरीके के काम कर रही है, जो असमर्थ लोगों के, मरीजों के लिए, जो हौसला छोड़ चुके हैं, उनकी हेल्प करती है। तो मैं समाज के लोगों से, उन संपन्न लोगों से कहना चाहूंगा कि जो दान करने का मन रखते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करने का मन रखते हैं, वो इस संस्था की हेल्प करे। और ध्यान में रखे कि जब भी उसके मन में आए कि मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, तो इस संस्था के साथ जुड़े। और मैं आप सभी से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आपकी एक छोटे से प्रयास से, एक छोटी सी हेल्प से किसी का जीवन बचाया जा सकता है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारा हौसला बढ़ाया और लोगों को
मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी, और जो आपसे जुड़ना चाहेगा वो आपसे जुड़ेगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।